मकानों पे जो यहाँ पर नोटिस लग रहे हैं, हथौड़ा चल रहा है। गरीब आदमी एक एक पैसे जोड़कर एक फ्लैट खरीदता है 10 लाख का, 12 लाख का। एमसीडी वाले आते हैं, पैसे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग दलाली कर रहे हैं। आप लोग उन पर अंकुश क्यों नहीं कसते? मेरे नेता हसन अहमद जी, मेरे नेता अली मेहंदी जी ने शुरू से कहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमेशा कहते हैं और आज वो सच साबित हुआ है। 119 नंबर लेने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर नहीं उतारा। उसकी वजह कि इनकी एक ही साठगांठ है, एक ही ये दलाली करना चाहते हैं। आप देखिए ना क्षेत्र के अंदर कितने बुरे हालात हैं। में जो हालात बुरे हो चुके हैं, इसको कंट्रोल में कैसे करेंगे आप लोग? कंट्रोल में जो यहाँ के पार्षद हैं वो करा रहे हैं। आप खुला देखिए भाई, बिना एमसीडी के नोटिस लग सकता है किसी मकान के ऊपर। आप बताएं मेरे को। सवाल करना होगा, पूछना होगा कि आप लोग कहाँ हैं जब यहाँ लोगों के घर और मकान तोड़े जा रहे हैं। तब आप कहाँ छुपे बैठे हैं? तब आप जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव लड़के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ की जनता की सुनवाई कौन करेगा? इनकी रखवाल कौन करेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? ये सवाल जो है यहाँ की जनता की लोगों के मनों में है। और ये आम आदमी पार्टी के जो पूर्व के विधायक रहे हैं या पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, ये उनके लिए सवाल है। आम आदमी पार्टी का दामन थामा और एक वोट भी कर दिया, मेयर भी बनवा दिया था, लेकिन आज वो ना कांग्रेस के रहे ना आम आदमी पार्टी के रहे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो अभी आपसे कहा कि वो लोग जो कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा के झूठ बोलकर जो भाग गए थे, ये कहकर के कांग्रेस पार्टी भाजपा को सपोर्ट कर रही है सदन के अंदर, आज मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी तो पूरी, जिस पार्टी में वो भागे थे, वो तो पूरी की पूरी पार्टी जाके भाजपा की गोद में बैठ गई। आज शर्म आती है ये बात देखते हुए कि मेयर जो बना सकते थे, डिप्टी मेयर जो बना सकते थे, आज उन्होंने डिप्टी मेयर और मेयर बनाने से अपने आप को पीछे रखा। वो डर गए और उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी की क्या डीलिंग थी, इस पे मुझे आपके टीवी के माध्यम से सवाल करना है। बात के अंदर जो मकान तोड़े जा रहे हैं, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है। कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी भी इस पर चिंतित है और हम जल्दी एलजी साहब के पास भी जाएंगे। उनसे टाइम ले रहे हैं एलजी साहब से कि हम एलजी साहब के पास जाके बात करें। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, तमाम नेता एक दूसरे पे डाल रहे हैं। हसन साहब का इंटरव्यू लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। फिर मैंने आदिल अहमद के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया, मैं आज नहीं बोलूँगा, कल बोलूँगा। उसके बाद मैं पूर्व विधायक हाजी यूनुस की बात जाता हूँ, फिर वो कांग्रेस पे डाल देते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? कांग्रेस पे क्या डालते हैं इमरान भाई? कांग्रेस ने क्या किया है बताएं? कांग्रेस पे क्या डालते हैं कि 2 कांग्रेस के पार्षद आपके भी थे। तो कांग्रेस के, इसका मतलब जो उनके साथ पार्षद गए वो उस पर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मुस्ताबाद वार्ड के कांग्रेस के पार्षद, जो कांग्रेस के चिन्ह पे जीते, जो कांग्रेस की वजह से जिसको जिताया गया, वो ये बोल के कि कांग्रेस भाजपा का साथ दे, झूठ बोल के नहीं, आरोप तो चलते रहते हैं। मुझे इमरान क्या करने वाले हैं इनके लिए? इमरान भाई, इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आम पार्टी के ये नेता जिनको कुछ पता नहीं, ये कांग्रेस पे क्या लालचा लड़ाएंगे? हम तो बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, इस पूरे प्रकरण के पीछे आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी ने इसीलिए अपना मेयर नहीं लड़वाया, डिप्टी मेयर नहीं लड़वाया। और जहां तक सवाल है हमारे क्या करने का, सबसे पहले हम लोग पहुंचे। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी ने वादा किया है कि वो एलजी से टाइम लेंगे। हम सब लोग एलजी के पास जाएंगे और जो हमसे हो सकेगा, हमारे पास ताकत नहीं है, ना हम सदन में हैं, ना हमारे निगम पार्षद भी 8 हैं, ना हम विधानसभा में हैं, हम कहीं नहीं हैं। आम पार्टी जो भगौड़ी पार्टी है, उससे ज्यादा आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी इन मकानों को तोड़ने से पूरी मजबूती के साथ रुकवाएगी। हाँ, अगर हम यहाँ से जीते हुए होते तो ये नोटिस भी नहीं लगते, लेकिन ये हमारा वादा है कांग्रेस पार्टी का कि हर जरूरत में लोगों के साथ खड़ी होगी, जो हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कर्मठ और बहुत ही शानदार हमारे ये ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। और बात जो आप कह रहे हैं तोड़ने की, कांग्रेस पार्टी का पूरी दिल्ली में, दिल्ली के लोगों से वादा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड पे, सड़क पर उनके साथ रहेगी। कानून संगत, संविधान सम्मत जो बात होगी, कोर्ट हो, कचहरी हो, उस लड़ाई को लड़ेगी। और किसी भी गरीब मजदूर के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। और ये लड़ाई जो मुस्तफाबाद की आप देख रहे हैं, इसको लड़ी जाएगी और किसी भी गरीब या किसी भी बेसहारा व्यक्ति का घर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो, चाहे वो आम आदमी का पार्षद हो, इनको हम बेनकाब करके रहेंगे। और जिम्मेदारी जो है आम आदमी पार्टी की बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इससे पहले सरकार में थी, सत्ता में थी, और इससे पहले यहाँ पर जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के थे। उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व ज्यादा बनता है। और उनकी मिर्जा आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और अली मेहंदी भाई ने आप पर भी भरोसा जताया है,
क्या आप खरे उतरेंगे इनके वादों पर? इंशाल्लाह। क्योंकि आपसे पहले भी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं चुनाव के टाइम पर, जैसे कि अली भाई ने अभी अपनी स्पीच में कहा है। जो दोगले होते हैं वो छोड़ के जाते हैं। जो मजबूत सिपाही होगा कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का, वो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो कि आप सबसे ज़्यादा वीडियो चलाते थे। आपने एक बार पूछा उनसे कि क्यों छोड़ के गए, किस विचारधारा पे छोड़ के गए कांग्रेस की? पूछा आपने उनसे कोई सवाल नहीं किया। आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो हम पे जिम्मेदारी है और आज से 15 साल पहले से जिम्मेदारी डालते आए हैं हसन अहमद जी, अली मेहंदी जी, इंशाल्लाह बाखूबी निभाई है और आज ब्लॉक की जिम्मेदारी दी है, इसी बाखूबी तरीके से निभाएंगे। कहीं भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम अच्छा, अली भाई की गैर मौजूदगी में लोगों का साथ देंगे आप? मैं हमेशा गरीबों का देता साथ हूं। देंगे आप? बिल्कुल देता हूँ। क्योंकि नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल ढूंढते रहती है जनता उन्हें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब भी यहाँ पर जनता आती है या कोई भी इलाके का आदमी आता है और किसी परेशानी को लेकर आता है, उसकी बात सुनते हैं और अली मेहंदी जी के उसी टाइम उनके सामने हेड फ्री करके बात करते हैं कि अली मेहंदी जी क्या विश्वास दिला रहे हैं आपको। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अली मेहंदी जी ने एक पार्षद बनाए थे, हाजी खुशनूद, पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनाया उन्हें, फिर उनको पार्षद भी जितवाया, लेकिन मौके की नज़ाकत देखते हुए उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और ये हमेशा मुल्क के हालात ख़राब करने की तरफ ही इनका, पूरी दिल्ली में हम सबको पता है, वेद कॉलोनियाँ हैं, मैं भी जहाँ से आता हूँ वहाँ पे भी हैं तमाम, लेकिन चिन्हित उन्हीं लोगों को किया जा रहा है कि जो उससे उनकी राजनीति चले। तो ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और कांग्रेस मजबूत है, सक्षम है, इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र उनका हम कामयाब नहीं होने देंगे। बस ऐसी नहीं उठाई है आवाज, इसलिए उठाया कि उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है और वो धौंस देते हैं पब्लिक को, कहते हैं कि मैं करूंगा तो वो करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे और हम भी साथ में हैं उनके, हम भी उनके आम साथ आदमी हैं। पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो जीतने के बाद तो भी यहाँ क्या तो तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय आज राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुनाव लड़ा है। नहीं, कुछ भी लड़ा। हसन भाई हारने के बाद भी आते हैं एक आवाज पे, अली भाई आवाज पे आते हैं। अगर किसी ने झूठे से भी कह दिया ना कि मेरा बच्चा बीमार है तो अली भाई भागे हुए आते हैं। ओखला यहाँ नहीं रखा है, बहुत दूर है। मौजूदा निगम पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी की गोद में बैठे ये कहकर हमारी आवाम से, हमारी भोरी भाली जनता से कि भाई मैंने सिर्फ वोट आम आदमी पार्टी को इसलिए दिया कि बीजेपी का मेयर बन जाता। आज आम आदमी पार्टी ने क्या किया? अच्छा, आप ये बात मेयर लड़ने से ही मना कर दिया। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना? मैं चुनाव की तैयारी के उसमें आपको ये बात नहीं बोल रहा हूं। होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि आप चुनाव की तैयारी कर अगर रहे हैं। मेरे होर्डिंग पोस्टर लगे हैं तो मैंने अपने नेता के होर्डिंग पोस्टर लगाए। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं, मैं मुश्ताबाद का भी एक नागरिक हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, लेकिन मैं एक मौजूदा निगम पार्षद साहब से और जो यहाँ से जिन पब्लिक ने जिनको 67,000 वोट दिया, मेरा सवाल उनसे है कि आप डीसी के यहाँ पर जाते हैं, डीसी साहब के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर चाय पीकर बाहर निकलकर आप फोटो डाल देते हैं और आप सिर्फ मुश्ताबाद की आवाम को पागल बना रहे हैं, जबकि नोटिस लगवाने का काम अगर किसी ने किया है तो मौजूदा निगम पार्षद ने किया है, क्योंकि मौजूदा निगम पार्षद के टाइम पे ही ये सारी प्रॉपर्टियां अब ये बुक नोटिस हुई है। कैंसिल कौन कराएगा? तमाम नेता इस चिल्लाते रहेंगे क्या? इसको नोटिस को कैंसिल कराने के लिए आप क्या हमारे करेंगे सर? नेता जनाब हसन अहमद साहब ने, हसन अहमद अली साहब कर रहे मेहंदी हैं, साहब ने आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से, आप पहले मेरी पूरी बात तो मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैं अब आप क्या कर रहे हैं इस नोटिस को लेकर? हम अपने नेता से पूरी तरीके से ये संतुष्ट हैं और ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी आदमी हो, हम उसके पुरजोर तरीके से, हम पूरी तरीके से साथ हैं। चाहे हमें एलजी के यहाँ जाना पड़े, कमिश्नर के यहाँ जाना पड़े, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, हम पूरी तरीके से मुश्ताबाद की आवाम के साथ हैं और हर तरीके से कंधा मिलाकर हम आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम आवाम का काम कराते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विधानसभा में तमाम नेता एक ही बात कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों। हसन साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, अली मेहंदी जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं वो भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं मुश्ताबाद विधानसभा में कि लोग डरे हुए हैं, उनके मकानों पर नोटिस लग रहे हैं, अभी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। लेकिन देखना ये है कौन नेता इनके काम आता है, कौन इन सीलों को रुकवाता है और कौन जो बिल्डिंग टूट रही हैं उन्हें रुकवाता है।